हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का फाइटर डिलक्स का मैच, जो कि होने जा रहा है लैंकाशायर और लेस्टर के बीच में। तो ये मैच फिर से वहीं पे होने जा रहा है जहाँ पर कल लैंकाशायर ने अपना मैच खेला था, मतलब उनके घर पे ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर पे। वेदर क्लियर है। तो देखिए, लैंकाशायर की टीम के बारे में मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। इनके तरफ से कौन कौन से प्लेयर को लेना है और कौन से परसेंटेज वाले कैप्टन हैं, ये अभी अगर आप ड्रीम 11 खोलेंगे वो पता होगा। ठीक है, मतलब मिनिमम 4 से 5 प्लेयर तो लैंकाशायर की तरफ से कहीं नहीं जा रहे हैं। अभी उनके आजू बाजू में कौन रहेंगे नहीं रहेंगे उनको लेकर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है लोगों को। अभी क्या है, अगर आप ऑन पेपर देखेंगे ना तो आपको दिखेगा लैंकाशायर की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर उनकी बैटिंग आप देखेंगे, बॉलिंग में शायद उतना बड़ा नाम नहीं है, लेकिन बैटिंग इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसको भी कंपेंसेट करने के लिए काफ़ी है। और लेस्टर की टीम को अगर आप देखेंगे ऑन पेपर तो आपको दिखेगा कि काफ़ी ज़्यादा वीकर टीम है। ठीक है, उतने बड़े नाम इनके टीम में नहीं होते हैं, लेकिन जब आप परफॉर्मेंस देखेंगे ना लेस्टर का, स्पेशली पिछले सीज़न में, तो आपको समझ में आएगा कि ये जितना बुरा दिखता है उतना बुरा है नहीं। ठीक है, क्या है क्यों है सब कुछ आगे हम बातें करेंगे। पिछले सीज़न में भी लैंकाशायर से थोड़ी ही पीछे थी, बस तीसरे स्थान पर ख़त्म किया था और नॉकआउट स्टेजेस तक गए थे। सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाए थे, अगर बहुत गलत नहीं हूँ तो तीसरे स्थान पर उन्होंने ख़त्म किया था। आखिरी 5 मैचों में आप देख सकेंगे कि लेस्टर यहाँ पर आगे है 2-1 से, और 2 मैच का नो रिजल्ट रहा है। ये ग्राउंड पे हालांकि लैंकाशायर काफ़ी अच्छा करती है ओवर द सीज़न अगर हम देखें तो। ये कुछ परफॉर्मर्स हैं जहाँ पर लेस्टर की तरफ से एकरमैन और आरन लिली आपको दिख जाएंगे। आरन लिली पिछले सीजन में लगभग मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस में ही अच्छा स्टार्ट उन्होंने दिया हुआ था। बहुत बड़ा स्कोर शायद नहीं खेलते हैं, लेकिन 30-35 रन का एक तेज़ तरार शुरुआत वो दे ही देते हैं। और लेस्टर की तरफ से कैलम पर्किंसन और ग्राहम गिफिथ्स बॉलरों में से आपको देखने को मिल जाता है। इनमें से कैलम पर्किंसन का अगर आप इकोनॉमी देखेंगे तो दोनों टीम मिलाकर सबसे बेहतर रहा है। ठीक है, इनके बारे में काफ़ी सारी बातें करनी है। और आपको पता ही होगा कैलम पर्किंसन जो मैट पर्किंसन खेलते हैं लैंकाशायर की, उनके जुड़वा भाई हैं ये। आ जाते हैं और देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो क्या होता है। तो ये है पहला मैच। ठीक है, 2018 का मैच है, लेस्टर में हुआ था, मतलब आप समझ सकते हैं लेस्टर के घर है। 142। अच्छा, लेस्टर की तरफ से बहुत मतलब कंसिस्टेंटली कोई प्लेयर आपको देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि इनका टीम जो है बहुत ज़्यादा बदलता रहता है। स्पेशली इनका बैटिंग यूनिट। बॉलिंग पे फिर भी 1-2 प्लेयर्स आपको दिख जाएं, लेकिन बैटिंग यूनिट में बहुत ज़्यादा चेंजेस होते रहते हैं। पिछले सीज़न से हालांकि ज़्यादा चेंज हुआ नहीं है, लेकिन उसके पहले अगर हम देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं। तो ये भी एक दिक्कत वाली बात है हमारे लिए, लेकिन जो है चलो, लेस्टर में मैच हुआ। लिविंगस्टोन के 4 विकेट, साथ में मैट पार्किंसन के विकेट्स हैं। लैंकाशायर ने बहुत ही इजीली चेस कर लिया। लीड किया किसने? डेविस फ्रॉम बैटिंग, और लिविंगस्टोन के भी रन है। कैलम पर्किंसन का 1 विकेट। एक चीज़ नोटिस करना, कैलम पर्किंसन का कुछ चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर कैलम पर्किंसन ने 1 विकेट निकाला और 2 विकेट के नुकसान पर रन जो है चेज हो गया। अगला मैच देखो। अच्छा, ये हुआ था लेस्टर में, ये है मैनचेस्टर में। ठीक है, लैंकाशायर ने फिर से बैटिंग बहुत ही अच्छी करी, 190। फिर से लीड किया डेविस ने। इस बार बोहाना और क्रॉफ्ट के कुछ परफॉर्मेंसेस थे। ग्रिफिथ्स, एकरमैन के यहाँ पर विकेट्स वगैरह रहे होंगे। लेस्टर ने उसको क्रॉस भी कर लिया। लीड किया किसने? एकरमैन ने। और जैसे कि मैं हमेशा ही कहता हूँ कि मैट पार्किंसन और मैनचेस्टर का एक कॉम्बिनेशन हमेशा काम पे आता है, जो यहाँ पर भी आया था। एक चीज़ जो नोटिस करने वाली है कि डेविस एक लौते ओपनर थे जिन्होंने यहाँ पर रन बनाया। दूसरे जो ओपनर थे, शायद जो भी यहाँ पर खेले होंगे, चाहे लिविंगस्टोन हो या जो भी हो, जेनिंग्स हो, जो भी हो, वो यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर पाए थे, मतलब कम से कम 20 रन भी नहीं बना पाए थे। अच्छा, सेकंड लास्ट मैच जो कि मैनचेस्टर में हुआ था, लेस्टर ने यहाँ पर बनाया था 142। अच्छा, ये जो मैनचेस्टर में मैच है लेस्टर जीती है। ये है दूसरा मैच जो मैनचेस्टर में हुआ। लेस्टर की बैटिंग अच्छी नहीं हुई थी यहाँ पे। किसने लीड किया? फिर से मैट पार्किंसन। बल्लेबाजों में से आरन लिली जो पहले खेलते थे लैंकाशायर के होकर, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन इनका है, साथ में एकरमैन है ही। और बॉलरों में से आपको दिखेगा कि फिर से आप देखेंगे कि डेविस ने यहाँ पर कुछ ना कुछ रन बनाया है। लिविंगस्टोन स्टार्ट ले रहे हैं लेकिन बड़ा स्कोर नहीं है। कैलम पर्किंसन का 2 विकेट। ठीक है, साथ में लिली का 1 विकेट भी यहाँ पर था डेविस वेन वाइक्स के साथ। और यहाँ पर भी क्रॉफ्ट के आपको देख रहे हैं कुछ कुछ परफॉर्मेंसेस हैं। हालांकि आखिरी मैच पर उनको बॉलिंग नहीं दी गई थी, अभी पता नहीं कि उनको बॉलिंग दी जाएगी भी या नहीं, लेकिन पहले जब बॉलिंग वो करवाते थे तब उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। और अगर हम चौथे मैच पर आएँ, अच्छा, लगातार तीनों ही मैच आप देख सकते हैं कि मैनचेस्टर में हुआ है। एक में लेस्टर जीती है, एक में लैंकाशायर जीती है, और ये जो तीसरा मैच है लेस्टर ने बनाया था 154। किसने रन बनाया? फिर से आरन लिली, फिर से एकरमैन। और यहाँ पर ये कुछ विकेट टेकर्स थे। लैंकाशायर चेस कर नहीं पाई, 132 पर निपट गई। और हिस्ट्री किस तरह से रिपीट कर रहा है देखिए, फिर से डेविस, फिर से 20 के अंदर लिविंगस्टोन, फिर से क्रॉफ्ट। ठीक है, और एक चीज़ नोटिस करने वाली है, आप नोटिस करो, ये जो मैच था जो कि हुआ था
लेस्टर के घर पे इस एक मैच को छोड़कर आप देखेंगे कि यहाँ पर भी चलो बैटिंग अच्छा हुआ था 190, लेकिन उसके बाद से अगर हम 2 मैचेस में देखेंगे तो लैंकाशायर की बैटिंग में दिक्कतें आई हैं। ठीक है, भले ही यहाँ पर लैंकाशायर जीत भी गई थी, लेकिन दिक्कतें उनको आ रही हैं, यहाँ पर भी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। लीड किया किसने? एक्करमैन। ठीक है, साथ में ग्रिफिथ्स वगैरह के विकेट थे। तो कुछ प्लेयर बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर आपको देखने को मिल रहे हैं। लैंकाशायर की तरफ से लिविंगस्टोन का परफॉर्मेंस है, मैं गलती से भी ये आपको नहीं कह रहा कि नहीं है, लेकिन क्या है, हाईएस्ट स्कोर जो हमने देखा है, इवन जहां पर लैंकाशायर की बैटिंग अच्छी भी हुई है, 28 रन का, एक मैच में 4 विकेट उन्होंने निकाला था जो हुआ था लेस्टर में। लेकिन इस ग्राउंड पे जो लगातार 3 मैचेस हुए हैं, हमने 28 से ज़्यादा स्कोर उनको बनाते हुए नहीं देखा है, और बीच में एक आध विकेट है। एलेक्स डेविस लगातार 4 मैचेस में उनके रन हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 52, यहाँ पर अगर हम देखेंगे 39, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 94 नॉट आउट। ठीक है, और अगर हम इस मैच पे आ जाएंगे तो 51 नॉट आउट। तो लगातार 4 मैचेस में उनके रन हैं। एक और जो ऑब्जर्वेबल चीज़ है कि अगर हम मैनचेस्टर के मैचेस को देखेंगे ना, तो क्या आपको चीज़ दिखेगा कि एक ना एक स्पिनर लेस्टर की तरफ से ज़रूर उभर के आ रहे हैं जो यहाँ पर विकेट लेके जा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा, लेकिन विकेट्स तो हैं। एक आप देख सकते हैं एक्करमैन, 1 विकेट 45 रन, मतलब लगभग 3 विकेट के आसपास का पॉइंट। उसके बाद अगर हम अगले मैच पर आ जाएं तो हमें दिखेगा कि कैलम पर्किंसन ने 2 विकेट निकाला। मैं नहीं कह रहा कि देखिए बहुत ज़्यादा कुछ, लेकिन विकेट तो निकल रहे हैं। ठीक है, साथ में एक्करमैन का हर मैच पे कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है, और आखिरी जो मैच हुआ यहाँ पर भी हमें एक्करमैन 3 विकेट लेते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, जो कि मैं हमेशा ही कहता हूँ कि ओल्ड ट्रैफर्ड में स्पिनर्स का रोल आता है। वो अगर अच्छे खासे स्पिनर्स हैं आपके पास तो आप कुछ कर सकते हैं, तो वो चीज़ हमें यहाँ पर दिख रहा है। आखिरी 2 मैचेस में कैलम पर्किंसन और कॉलिन एक्करमैन ने यहाँ पर दिक्कत में डाला हुआ है लेस्टर की बैटिंग को, मेरा मतलब लैंकाशायर की बैटिंग को। और लेस्टर जो मैचेस हारी है वो अपने बैटिंग की वजह से हारी है। अगर मैं बिल्कुल पुराना वाला जो मैच था उसको भी कंसीडर करूं, जो 2018 में हुआ था, जो कि आखिरी 5 मैचेस के भीतर आता नहीं है, वहाँ पर भी लेस्टर बैटिंग के वजह से ही हारी है। और जो इस बीच हारी है वो इस मैच में जो हमने देखा था, ये वाला जो मैच था, यहाँ पर भी अपनी बैटिंग के वजह से ही वो हारे हैं। लेकिन बॉलिंग पे उन्होंने हमेशा ही दिक्कत में डाला हुआ है, ऑल आउट नहीं करा है कभी भी, लेकिन दिक्कत में डाला हुआ है जब भी वो मैनचेस्टर में जो 3 मैचेस हुए हैं आखिरी में, उनमें से 2 मैचेस में। अगर हम इंडिविजुअल परफॉर्मर्स की तरफ आ जाएँ, ठीक है, तो एक नाम जो आपको बहुत आसानी से देखने को मिलेगा वो है एलेक्स डेविस। 2 बार नॉट आउट भी रह चुके हैं, इसीलिए उनका औसत भी बहुत अच्छा है। और अगर नॉट आउट भी नहीं भी रहते तब भी 50 के ऊपर, 60 के आसपास इनका औसत रह जाता। 118 का औसत है, 4 में से 3 बार 50+ स्कोर बनाए हैं। अभी देखिए आज के मैच 0 में आउट हो सकते हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड है और आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, इसके सिवाय भी कुछ नाम आपने देखे हैं, जैसे कि स्टीफन क्रॉफ्ट का नाम आपने देखा है। हमेशा ही जब भी उनको मौके मिले हैं, बहुत ही क्लियरली आप देख सकते हैं कि कुछ कॉमन ही नाम आ रहे हैं। एलेक्स डेविस, लिविंगस्टोन कुछ रन्स और क्रॉफ्ट के कुछ रन्स। ठीक है, बॉलिंग पे भी वही गिने चुने कुछ नाम हैं, मैट पार्किंसन वगैरह, जो विकेट्स निकाल रहे हैं। और यहाँ पर भी अगर मैं लेस्टर की तरफ से बात करूँ तो कॉलिन एक्करमैन का नाम आपने बहुत ज़्यादा देखा है, हमेशा ही वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं। इससे सिवाय आरोन लिली का आपने देखा है, वो अगर थोड़ी बहुत बॉलिंग भी करवा लें तो और भी इफेक्टिव हो जाते हैं। कैलम पर्किंसन। ठीक है, तो यही हिस्टोरिकल नाम है और यही है हिस्ट्री हेड टू हेड की। अभी हम आ जाते हैं ग्राउंड के बारे में कि क्या क्या होता है इस ग्राउंड पर। अगर हम इंडिविजुअलिटी पे आ जाए तो लिविंगस्टोन यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने करा है पिछले मैच पर। मतलब बॉलिंग भी से भी ओपनिंग बॉलिंग पे आए, पहले या दूसरे गेंद पर विकेट निकाला, और बैटिंग तो उन्होंने क्या ही लाजवाब करा था। तो अभी उनका औसत 41 के ऊपर है। एलेक्स डेविस का यहाँ पर भी कुछ है। आखिरी मैच पर हालांकि सेकंड बॉल पे ही बहुत ही ख़राब शॉट खेल के आउट हो गए थे, लेकिन जो भी हो, रिकॉर्ड्स बातें करेंगे तो रिकॉर्ड्स ये हैं। और बॉलिंग भी बैट पर बाकी से मैंने बताया आपको। अभी देख लेते हैं कि इस ग्राउंड पे मैचेस कैसे कैसे होते हैं। मैं आपको एक जेंटल रिमाइंडर देता हूँ कि क्या होता है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रन्स बनते नहीं हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि स्टार्ट बहुत ही अच्छी ले रही है टीमें, लेकिन कहीं ना कहीं पे जाके मैच फंस ही जाता है और 170 के भीतर ही मामला रुक जाता है। और अगर यहाँ पे 165 170 के ऊपर टोटल चला गया तो चेज़ होना यहाँ पर मुश्किल हो जाता है। हालांकि अगर आपने आखिरी मैच देखा होगा तो आपने देखा होगा कि काफ़ी इजीली चेज़ कर लिया था लैंकाशायर की टीम ने, लेकिन आपको बॉलिंग भी देखनी पड़ेगी सामने वाली टीम की। ठीक है, डर्बीशायर की बॉलिंग आपको समझ में आएगा ओवर द सीज़न की ये वन ऑफ द वीकेस्ट बॉलिंग है, ना सिर्फ उस हाइड्रेटिव ब्लास्ट में बल्कि पूरे सीज़न में। तो एक बार देख लेते हैं कि जो हम बता रहे हैं उनसे रियलिटी का क्या सिमिलरिटी है। तो देखिए फर्स्ट मैच, देखिए 3 विकेट गिरे लेकिन सिर्फ 162 का स्कोर। पार्किंसन और क्रॉफ्ट के विकेट। क्रॉफ्ट को अभी बॉलिंग नहीं दी गई थी पिछले मैच में, जो काफ़ी शॉकिंग था मेरे लिए, लेकिन पता नहीं आज के मैच में बॉलिंग दी भी जा सकती है, उसके लिए तैयार रहना। लैंकाशायर चेस नहीं कर पाई, रन बनाया लिविंगस्टोन ने बेसिस के अपर हैंड।
उसके बाद फिर से देखिए 167 लिविंगस्टोन क्रॉफ्ट के कुछ रन्स स्पिनर्स का के साथ पेसर्स का ही अपर हैंड रहा। अभी देखिए स्पिनर्स आपके पास सही होने भी चाहिए, आप किसी भी बॉलर को स्पिन बॉलिंग डाल देंगे वो विकेट निकाल देंगे ऐसा नहीं है। 167 बना, चेज नहीं हुआ, ठीक है, पार्किंसन के साथ लिविंगस्टोन की विकेट्स। अगला मैच 157, ठीक है, किसने लीड किया था? बॉलरों में से वुड आपको दिख जाएंगे, पार्किंसन और ये कुछ बॉलर से लैंकाशायर चेज नहीं कर पाए, लैम के कुछ रन्स भी यहाँ पर थे और स्पिनर्स का अपर हैंड यहाँ पर। और जो बैटिंग कोलैप्स हुआ था इसको लीड किया था स्पिनर ने। आप देख सकते हैं कि ऊपर जो मैचेस थे स्पिनर्स को विकेट मिल रहे हैं 2-3 करके, लेकिन यहाँ पर 5 विकेट मिले हैं जो कि लीड आप कह सकते हैं क्योंकि नंबर्स कम होते हैं स्पिनर्स के। तो जैसे ही स्पिनर्स का डोमिनेशन आ गया बैटिंग कोलैप्स भी हो गया। चलो अगला मैच 154 जो आपने ऊपर देखा था जो चेज नहीं हुआ था, ये कुछ बॉलर्स थे जिन्होंने विकेट निकाले थे और डेविस क्रॉफ्ट लिविंगस्टोन के कुछ रन्स थे, पेसर्स के साथ स्पिनर्स के कुछ विकेट। स्पिनर मतलब आपने देखा था कैलम पर्किंसन वहाँ पर थे। और इस सीज़न का जो मैच था यहाँ पर आप देखेंगे कि 168 बना था जो काफ़ी अच्छा स्कोर था, जिन्होंने जनरली मुझे भी देख के अच्छा ही लगा था, लेकिन जब मुझे याद आया कि टीम का नाम डर्बिशायर है तब मैं लगभग सोच ही लिया था कि चेज़ हो जाना है और चेज़ हो भी गया था। लिविंगस्टोन ने धागा खोल दिया था, एलन भी जब तक थे बहुत खतरनाक नज़र आ रहे थे और बटलर साथ में पार्किंसन के 3 विकेट, ये कुछ बॉलर से जिन्होंने विकेट वगैरह निकाला था, पेसर्स का ही विकेट था जो था, ठीक है। तो यह है ये कहानी इस ग्राउंड की कि रन यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा बनते हुए नहीं देखते हैं। अगर आप मतलब बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई बैटिंग करें तो हो सकता है 170 ऊपर चला भी जाए, लेकिन इतना इजी नहीं है ये बैटिंग करने के लिए, ठीक है। 165 170 यहाँ पर डिफेंड हो जाता है 90% ऑफ द टाइम्स, नहीं तो हमें मीडियोकर टोटल वाले स्कोर्स देखने को मिलते हैं। पेसर्स नंबर में ज़्यादा होते हैं तो विकेट ज़्यादा निकालते हैं, लेकिन स्पिनर्स का अपर हैंड जो अगर हम मतलब डोमिनेशन वाली कोई बात करें, जो बंचेस में विकेट निकालने की बात करें तो वो स्पिनर्स का ही हमें देखने को मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स मिलता है, ठीक है। तो यह सारी चीज़ें, कुछ परफॉर्मर्स आपने देखे हैं ग्राउंड से, कुछ परफॉर्मर्स आपने देखे हैं हेड टू हेड से, तो ऑफकोर्स वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेस्टर की तरफ से बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर आइडिया हमें नहीं मिला है उनके परफॉर्मर्स के बारे में, तो उनके बारे में कुछ बातें हम करेंगे। तो आ जाते हैं प्लेइंग 11 की तरफ। उसके पहले बता दूं, आई होप आपने सब कुछ सही से देखा होगा, और अगर आपने सही से देखा होगा तो आपने समझ भी लिया होगा कि क्या क्या आपको करना है हेड टू हेड और ग्राउंड से जो इन्फॉर्मेशन हमें मिले हैं उसको यूज़ करके। लैंकाशायर की टीम में मुझे कोई चेंज होता हुआ दिख नहीं रहा है। एक चेंज जो मैं चाहूँगा हो कि रिचर्ड क्लिसन के जगह पर बेली को ला जाए, बिल्कुल ही मतलब बहुत ही ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस उनका रहा था पिछले मैच पर, और काफ़ी एक्सपीरियंस बॉलर है, मतलब ऐसा ही खराब बॉलिंग उन्होंने कराया था कि दूसरा ओवर देने का हिम्मत नहीं हुआ इनको। उनके जो कैप्टन है डेन विलास, तो क्यों नहीं टॉम बेली जैसे इन्फॉर्म प्लेयर को खिलाती है टीम, इसमें मुझे कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है। वैसे ही पिछले सीजन में भी टॉम बेली का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था। मैं तो शॉक रह गया जब मैंने देखा कि ग्लिसन खेल रहे हैं और उनको मारकर ही आप देखेंगे कि लुइस रीस जो थे वो सेट हुए थे। तो जो भी हो, तो ये एक चेंज हो सकता है जो मुझे लगता है टीम कर सकती है। बाकी मुझे कुछ खास यहाँ पर दिख नहीं रहा है चेंज होने के लिए। पिछले मैच पर तो अनयूज्ड रह गए थे स्टीफन क्रॉफ्ट, और डेन विलास भी जितना मौका मिला था खास कुछ कर नहीं पाए थे। तो बस यही चीज़ें हैं। हालांकि ये सारे जो बैट्समैन आप देख रहे हैं बाजू में फायर साइन वाले, ये अच्छा करके आए हैं काउंटी सीजन में। इनमें से जो प्लेयर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, देखिए मैं बताने की ज़रूरत नहीं है, लिविंगस्टोन, डेविस और उसके बाद मैट पार्किंसन, ये 3 हमारी टीम में ज़रूर से होंगे चाहे कुछ भी हो जाए। बटलर को भी आपको लेना पड़ेगा, नाम इनका बड़ा है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और कीपिंग भी कर ही रहे हैं ये, क्योंकि तो हो गए हैं हमारे लिए 4 प्लेयर्स। अभी मैं क्यों नहीं कह रहा फिन एलन के बारे में, मैंने आपको एक चीज़ बताया कि कैलम पर्किंसन के बारे में एक चीज़ मुझे बताना है, ठीक है। हो सकता है इस फिक्सचर में उतना ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कैलम पर्किंसन का एक चीज़ है, अगर वो पूरे मैच पर एक विकेट भी निकालते हैं ना, तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स वो होता है किसी एक ओपनर का विकेट। और याद रखना कैलम पर्किंसन आते हैं ओपनिंग बॉलिंग पे, ठीक है। ये पिच जो है कैलम पर्किंसन को काफ़ी सूट भी करा है, जो कि आपने हिस्टोरिकली भी देखा है, और मैंने आपको पहले ही बताया कि ये मैट पर्किंसन के जुड़वा भाई हैं, मतलब इस ग्राउंड पे वो पहले खेलते थे, ठीक है। हो सकता है एज लेवल क्रिकेट ही हो या कुछ भी हो, लेकिन इस ग्राउंड के बारे में उनको एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो उसका फ़ायदा उन्होंने लिया भी हुआ है जो आपने देखा है। फिन एलन एक ऐसे बैट्समैन है, ये चाहते हैं कि इनके बैट पे बॉल आए और पहले बॉल से ही हिट करने की मेंटालिटी रखते हैं, लेकिन कैलम पर्किंसन इज़ नॉट ए टाइप ऑफ बॉलर कि आप वो अगर सामने आएंगे तो आप हिट करने जाएंगे और हिट कर भी लेंगे। हिस्ट्री कहता है कि ऐसे बहुत सारे बैट्समैन हैं वाइट रेड ब्लास्ट के हिस्ट्री में जो कैलम पर्किंसन के जंगल में फंस चुके हैं, और मुझे लगता है ये एक चीज़ हो सकता है जो फिन एलन के अगेंस्ट में जाए। देखिए मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आप टीम में नहीं रखिए, स्पेशली स्मॉल लीग में, क्योंकि ये जब तक रहेंगे ख़त्म करके जाएंगे, ये आपको पकड़ कर चलना पड़ेगा। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि एक चैलेंज उनके लिए वेट कर सकता है कैलम पर्किंसन के रूप में, ठीक है। तो टीम में ज़रूर रख लीजिएगा, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टनसी मुझे लगता है आपके पास बेटर ऑप्शंस हैं।
तो इसीलिए मैं इनिशियली नहीं कह रहा। अगर आप रिस्क ले रहे हो, जो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, अगर आप रिस्क ले रहे हो फिन एरन का, तो आपके पास क्रॉफ्ट ऑटोमेटिक चॉइस के तौर पे आ जाते हैं। डेन विलास का भी ऑप्शन है, लेकिन वो कीपर सेक्शन में है तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा इनको लेना। बॉलरों में से हार्टली इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन खास कुछ अच्छा बॉलिंग उन्होंने कराया नहीं था। वुड लैम में से आप किसी एक को चाहो तो ले सकते हो। खास लैम ने ठीक ठाक बॉलिंग कराया था, लेकिन वुड की बॉलिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लगी थी पिछले मैच पर। हालांकि उम्मीद है कि वो कम बैक ज़रूर करेंगे ओवर द सीज़न, लेकिन देखना पड़ेगा। लिस्ट से बात करें तो जॉश इंग्लिश को उन्होंने साइन करा है, जो कि इनकी कीपिंग भी करेंगे। स्विंडल्स भी हैं इनके कीपर, तो स्विंडल्स या इंग्लिश में से कोई ये कीपिंग करेंगे, ये देखना पड़ेगा कि टीम किनसे कीपिंग करवा रही है। चांसेस है कि स्विंडल्स से भी करवाएं, लेकिन इनके पास हिल भी है, इंग्लिश भी है, स्विंडल्स भी है, सब भी कीपर कर सकते हैं, तो देखना पड़ेगा। बाकी जो प्लेयर्स आपको देखना है कि कॉलिन एक्करमैन, आप गलती से भी इनको छोड़ नहीं सकते, ठीक है। सारे रिकॉर्ड्स इनकी सपोर्ट में हैं, इनकी टीम के कैप्टन हैं और अकेले के बलबूते पर मैच पलटने की क्षमता रखते हैं। और लेस्टर की तरफ से किसी एक सेफ ऑप्शन को अगर आप ढूंढ रहे हो ना कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए, तो वो नाम कॉलिन एक्करमैन का ही है। और उसके बाद कैलम पर्किंसन, ये दो मेरी टीम में ज़रूर से होंगे। उसके बाद आजू बाजू वाले कोई प्लेयर्स जो है हमें देखने पड़ेंगे। जॉश इंग्लिश नाम बड़ा है, इनको तो आपको लेना पड़ेगा और ओपनिंग भी करने आएंगे, कीपिंग भी कर सकते हैं शायद, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी जो चौथा या पांचवा प्लेयर ही आप लोगे शायद स्मॉल लीग में, इससे ज़्यादा नहीं लोगे, तो वो ऑप्शंस आपके पास क्या हैं। आरन लिली, जो पहले मैंने बताया लैंकाशायर के खेलते थे और उसका कुछ हद तक परफॉर्मेंस भी आपने उनका देखा है, बॉलिंग भी बीच बीच में करवा लेते हैं। अगर वहाँ से विकेट मिल जाए और 20-25 रन बना दे तो काफ़ी हैंडी प्लेयर बन सकते हैं। या फिर स्कॉट स्टील, अभी स्कॉट स्टील को अभी भी लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आज के मैच के बाद भी लोग अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे, लेकिन ये काफ़ी अच्छे फॉर्म पर नज़र आए हैं। पिछले सीज़न में भी ये काफ़ी ज़्यादा रेपुटेशन के साथ आए थे, लेकिन शुरुआत उनका काफ़ी स्लो रहा था। लेकिन जब से उन्होंने गियर बदलना शुरू किया, लगातार अच्छे परफॉर्मेंसेस इनकी तरफ से हमें देखने को मिले थे। ये बॉलिंग भी करवाते हैं कुछ ओवर की, और ये स्पिन बॉलर ही हैं। आरन लिली भी बॉलिंग करवाते हैं, तो ये दोनों में से आप किसी एक को ले सकते हो। बैटिंग से मैं बहुत ज़्यादा नहीं, 20-25 रन की ही उम्मीद रख रहा हूँ, लेकिन दोनों ही आपके लिए हैंडी ऑलराउंडर बन सकते हैं। नीचे आएंगे तो लुइस हिल आपको दिख जाएंगे, जो बैटिंग में अच्छे फॉर्म पर थे काउंटी में। किम्बर का ऑप्शन भी है, किम्बर भी काफ़ी अच्छे फॉर्म पर नजर आए हैं सेकंड लेवल जो क्रिकेट वगैरह होते हैं वहाँ पे। लेकिन बैटिंग में काफ़ी नीचे आएंगे और बैटिंग ही करते हैं ये, क्योंकि तो ऑप्शन नहीं है आपके पास इनको लेने का। बॉलरों में से एड बार्नेस हैं, ग्रिफिथ्स हैं और नवीन उल हक है। नवीन उल हक के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा लोगों का। डेथ ओवर में काफ़ी अच्छी बॉलिंग करवाते हैं ये, और नाम बड़ा है इनका, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी ब्रिंग करते हैं, तो इनके ऊपर ही लोग ज़्यादा रहेंगे। लेकिन गैविन ग्रिफिथ्स ट्रायबल प्लेयर हैं, अगर आपके पास ज़्यादा कोई अच्छे ऑप्शंस नहीं है बॉलिंग सेक्शन में, तो आप इनके लिए सोच सकते हो। हालांकि मुझे लगता है वो नहीं होगा प्रॉब्लम, तो इग्नोर भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ी सी बैटिंग भी कर लेते हैं गैविन ग्रिफिथ्स। बेंच पे जो प्लेयर्स हैं, इनमें से सीरियसली जिनको आप कंसिडर कर सकते हो वो है ऋषि पटेल। इनको खिला भी सकती है टीम। किम्बर के जगह पर ये एक लेग स्पिन बॉलर का ऑप्शन भी ब्रिंग कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे फॉर्म पर नजर आए हैं, मतलब जिस भी फॉर्मेट में इनको मौका मिला है इन्होंने काफ़ी अच्छा करा हुआ है। काउंटी में बात करूं या फिर जो सेकंड लेवल T20 मैचेस हुए हैं वहाँ की बात करूं, हमेशा ही इन्होंने अच्छा करा हुआ है। अभी इनको कंसिडर करेगी भी या नहीं टीम, ये देखना पड़ेगा। लेकिन अगर खेलते हैं तो आप अगर बड़ी लीग में चाहो तो इनको कंसिडर कर सकते हो। लेकिन छोटी लीग में जो प्लेयर्स हमारे लिए ज़रूर से होंगे, एक्करमैन होंगे, कैलम पर्किंसन होंगे, और उसके बाद यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक होंगे, ठीक है। और जॉश इंग्लिश को भी हमें रखना ही पड़ेगा, क्योंकि सारी जनता इनको रखने वाली है। बॉलिंग फर्स्ट में आप नवीन उल हक के साथ भी जा सकते हो। हालांकि जैसे कि आपने देखा है कि इस ग्राउंड पे उतना ज़्यादा फ्री फ्लो में विकेट नहीं गिरता है, तो इसलिए पेसर्स के खाते में तो नहीं जाते हैं। 1-2 करके विकेट बस वही है, लेकिन डेथ ओवर में अगर बॉलिंग करवाते हैं फर्स्ट इनिंग्स में तो आपके काम पे आ सकते हैं। कैप्टन में सेकंड चॉइस की बात करें तो लिविंगस्टोन यूनिवर्सल कैप्टन है, और कोई मतलब बहुत ही ज़्यादा रिस्क अगर नहीं ले, बहुत ही ज़्यादा सरफिरा नहीं हो, तो ही आपको ऐसा ओपोनेंट मिलेगा जो लिविंगस्टोन को कैप्टन नहीं बनेगा कम से कम स्मॉल लीग में। तो स्मॉल लीग के लिए यूनिवर्सल कैप्टन वही बन जाते हैं। उसके बाद बटलर हैं। रिस्क लेना है तो मैट पार्किंसन, जो हमेशा ही यहाँ पर अच्छा करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बंचेस में ही विकेट लेंगे, लेकिन विकेट तो लेते हैं, 1 ही हो, 2 हो, 3 हो, जो भी हो लेते हैं। और उसके बाद फिन एरन। रिस्क लेना है तो डेविस, टीम में अभी सभी इनको लेंगे क्योंकि बैटिंग सेक्शन में इनको शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टनसी के बारे में शायद कोई सोचे स्मॉल लीग में, लेकिन आपने देखा है इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है ग्राउंड में भी और ओवरऑल भी आपने देखा है, और अच्छे फॉर्म पर रहे हैं ओवर द सीजन। पिछले मैच में जो भी हुआ खराब शॉट करके आउट हुए हैं, ज़रूरी नहीं हर मैच में ऐसा करें। और उसके बाद लैम्ब और वुड में से कोई एक अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो। और क्रॉफ्ट का भी ऑप्शन है, अगर आप बैटिंग फर्स्ट में देखना चाहते हो देख सकते हो, इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। और अगर कहीं पर 1 आध ओवर की बॉलिंग इनको मिल जाती है तब और भी हैंडी बन सकते हैं।
लेस्टर की तरफ से एकरमैन और इंग्लिश सेफ स्पिन में होंगे, और उसके बाद नवीन उल हक। ज़्यादा ऑप्शन नहीं है इनकी तरफ से प्लेयर्स लेने के लिए, खास करके स्मॉल लीग में, और लिली और स्टील में से कोई एक जैसे बताया, और कैलन पार्किंसन बॉलरों में से। तो ये सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो मैंने यहाँ पर ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाया है जो मुझे काफ़ी सेफ भी लग रहा है और काफ़ी सही भी लग रहा है। ठीक है, देखिए हमारे पास क्रॉफ्ट तक बैटिंग है। अगर यहाँ पर बैटिंग में दिक्कतें भी आती हैं तो उसके लिए बैकअप हमने रख लिया है। यहाँ पर मैंने इंग्लिश को भी रख लिया है, सेफ हूँ मैं। उसके बाद नवीन उल हक भी है, कैलम पर्किंसन भी है, और बाकी लैम्ब है। अगर यहाँ पे बेली खेलते हैं तो आप बेली को ज़रूर से ट्राई करना। किसके जगह पर ट्राई करोगे आप, यहाँ पे समझ लीजिए नवीन उल हक को भी ड्रॉप कर सकते हो, बेली को ले सकते हो, और यहाँ पर स्टील को भी ले सकते हो, या फिर अगर आप नवीन उल हक से स्टिक करना चाहते हो तो ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, क्रेडिट रहेगा स्टील के साथ भी जाने का। तो हमारे पास फिर क्या होगा कि आरॉन लिली और स्टील दोनों आ जाएंगे, जो काफ़ी हद तक मेरे लिए सही भी लग रहा है, और मैं चाहता था दोनों को लेने का। सिर्फ बेली अगर खेलते हैं तो ये पॉसिबल होगा, नहीं तो पॉसिबल शायद नहीं हो। ये टीम काफ़ी अच्छा कर सकती है अगर लैंकाशायर कहीं पे भी, मुझे लगता है बैटिंग फर्स्ट या बैटिंग सेकंड की बात नहीं है, कहीं पे भी ये काफ़ी अच्छा कर सकती है। यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं स्मॉल लीग में मैं नहीं कह रहा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। जो ऑप्शंस हैं आप ट्राई कर सकते हो स्मॉल लीग, बड़ी लीग में। उनमें से लुइस हिल का एक ऑप्शन है जो कि काफ़ी अच्छा करके आए हैं काउंटी सीजन में, जिनको आप कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पर ऋषि पटेल का ऑप्शन है, अगर खेलने का मौका मिलता है ये थोड़ी सी बॉलिंग भी करवा लेते हैं। विकेट कीपिंग सेक्शन में आपके पास किम्बर का ऑप्शन है, हिटिंग कर लेते हैं थोड़ी बहुत लेट में आके, और मतलब इनिंग्स बिल्ड करने की भी एबिलिटी इनके पास है। ये कुछ ऑप्शंस हैं, ठीक है, लेकिन मैं इनमें से किसी को भी स्मॉल लीग में सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि इनमें से कोई भी ऐसा कुछ स्ट्राइकिंग परफॉर्मेंस नहीं है जो कि आप स्मॉल लीग में लो। ठीक है, इसीलिए मैं नहीं कह रहा। जैसे कि स्कॉट स्टील को मैं आपको कह सकता हूँ कि आप कैसे भी करके अगर मैनेज कर पाओ इनको स्मॉल लीग में तो अच्छी बात है। अच्छा, मैं यहाँ पर एकरमैन को ले नहीं पाया। अच्छा, मैं इनिशियली एकरमैन को ले नहीं पा रहा था क्रेडिट इशू की वजह से, लेकिन एकरमैन आपकी टीम में ज़रूर से होना चाहिए, मैं ये नोटिस नहीं कर रहा था, लेकिन एकरमैन आपकी टीम में ज़रूर से होना चाहिए। जैसे कैसे भी हो आपको एकरमैन को लेना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक रिस्क लिया है, स्विंडल्स को मैंने रख लिया है इंग्लिश के जगह पर क्रेडिट बचाने के लिए, और कोई रीज़न नहीं है। अगर आप चाहो लिली के जगह पर भी इंग्लिश को ले सकते हो। लिली को लेने का रीज़न ये है कि ये थोड़ी सी बॉलिंग भी करवा सकते हैं, आप इंग्लिश को लेकर सेफ रह सकते हो। स्विंडल्स को मैंने सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट बचाने के लिए लिया है। ठीक है, और कोई अगर आपको बेटर ऑप्शन दिखे बॉलरों में से तो आप ले सकते हो, आपको कोई और दिख जाए तो आप उनको कंसीडर कर सकते हो, जैसे कि ल्यूक वुड वगैरह। तो आप क्या क्या करोगे, ल्यूक वुड को ले लोगे यहाँ से, और यहाँ पर अगर कोई बॉलर आपको दिख जाए जैसे कि एड बार्नेस वगैरह, आप इनको भी लेके काम चला सकते हो। ठीक है, जो भी बहुत गलत कॉम्बिनेशन नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन कॉलिन एकरमैन मस्ट हैव है, इनको गलती से भी छोड़ना नहीं है, चाहे आप बाकी प्लेयर्स को छोड़ दो या कुछ करो। ठीक है, और अब कैलम पर्किंसन एक और प्लेयर है जिनको मुझे छोड़ना नहीं है, और आप देख सकेंगे कि 9 क्रेडिट रहने के बावजूद भी मैं किसी भी तरीके से इनको मैनेज कर रहा हूँ। अभी ये विकेटलेस भी जा सकते हैं, लेकिन लॉजिकली इनका नंबर आता है, और मुझे लगता है कि फिन एरन के लिए, स्पेशली मैं फिन एरन की बात कर रहा हूँ, कि फिन एरन के लिए मुझे लगता है ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, अभी देखना पड़ेगा। ठीक है, बड़ी लीग में आप क्या कर सकते हो, या फिर अगर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना है, अगर कहीं पे आपको बैटिंग सेक्शन में कोई क्रेडिट सेवर मिल जाए, जैसे कि 8 क्रेडिट में, जैसे कि यहाँ पर अगर समझ लीजिए ऋषि पटेल खेलते हैं तो आप ऐसे प्लेयर्स को कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, कीपर सेक्शन में भी आपके पास किम्बर और स्विंडल्स के रूप में है क्रेडिट सेवर। ऑलराउंडर सेक्शन में तो कोई खास नहीं है, यहाँ पर सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, और जो हाई क्रेडिट वाले प्लेयर्स ही हैं। यहाँ पर भी बार्नेस को मैंने क्रेडिट सेव करने के लिए लिया है। क्रेडिट का थोड़ा बहुत इशू आ सकता है यहाँ पर, लेकिन जो प्लेयर्स रिगार्डलेस ऑफ द क्रेडिट इशू मेरे टीम में रहेंगे, एकरमैन, लिविंगस्टोन, एलेक्स डेविस, पार्किंसन। ठीक है, ये 5 मेरी टीम में ज़रूर से होंगे। क्रॉफ्ट 8.5 क्रेडिट में है, दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ पे हो रहा है, दिक्कत हो रहा है बटलर को लेने से, क्योंकि 10.5 क्रेडिट ये ले रहे हैं। अगर आप इन पे रिस्क ले पाते हो तो आपके लिए सारे जो दरवाजे हैं वो खुल जाएंगे किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, तो ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रही सारी चीज़ें। कैप्टन ऑफ कोर्स स्मॉल लीग के लिए लिविंगस्टोन ही होंगे, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। वाइस कैप्टनसी के लिए सेफेस्ट होंगे एकरमैन। अलग करना है तो आप पार्किंसन के साथ भी जा सकते हो, और डेविस का भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है, जो ऑफ कोर्स एनी टाइम आपके पास कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए दावेदारी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर से ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आती हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।